मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी पिछली क्लास में सोशल ग्रुप सामाजिक समूह के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको सामाजिक समूह के कुछ विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि समूह व्यक्तियों का संग्रह है। दूसरा, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। तीसरा, समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। चौथा जो है वो विशेषता इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। ग्रुप हैज़ इट्स ओन जनरल इंटरेस्ट। मनुष्य समूह का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि उसके माध्यम से उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। सभी सदस्य के स्वार्थ समान होते हैं, अतः उनकी भावनाएं भी एक सी होती है। यदि सदस्यों में स्वार्थ या हित असमान होते हैं तो ऐसी दशा में न संबंधों में दृढ़ता रहती है और न ही समूह में संगठन। और मैंने आपको जब समूह का जब हम अर्थ बता रहे थे तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें जो है उसके बेसिक एलिमेंट तत्व जो बताए थे, उसमें मैंने ये भी कहा था उसमें हम की भावना या हम ये कि वह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं और उनमें हम की भावना जो है वह पाई जाती है। फिर बात करते हैं हम उसकी 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता के बारे में कि समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है। जब मैं आपको समाज, संस्था, समूह और समिति के बारे में जब बता रही थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि समूह की सदस्यता जो ऐच्छिक होती है वह व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और लक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वह किसी समूह का सदस्य बनेगा, अतः मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक समूह के संपर्क में आता है। फिर बात करते हैं हम समूह की अपनी सत्ता होती है। समूह की अपनी सत्ता होती है। स्टेट हैज़ इट्स एंटिटी। समूह का आधार सामूहिक व्यवहार है। सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का अस्तित्व संभव नहीं है। व्यक्ति समूह के समक्ष अपने अस्तित्व को बहुत गौण मानता है। समूह पर उसे पूरा विश्वास और श्रद्धा होती है, अतः वह समूह के नियम तोड़ने से डरता है। यह भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है। इसके साथ इसे समूह को स्थायित्व व संगठन प्राप्त होता है। 7th कैरेक्टरिस्टिक्स इज सामाजिक मानदंड। समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Social norms play a very important role in group. समूह अपने अस्तित्व के लिए कुछ मानदंडों या आदर्श नियमों की स्थापना करता है।
इनके द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इन्हीं मानदंडों के कारण सदस्यों में व्यवहार में एकरूपता रहती है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी समूहों में सामान्य मानदंडों तथा वे सभी सदस्य को समान रूप से लागू हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट 8 पॉइंट, समूह एक मूर्त संगठन है। समूह एक मूर्त संगठन है। सामाजिक समूह समान उद्देश्य व लक्ष्य वाले व्यक्तियों का संकलन है, क्योंकि यह व्यक्तियों का संकलन, अतएव यह मूर्त होता है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप, स्पेशली शॉर्ट आंसर्स में समूह के कितने प्रकार के समूह होते हैं इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वह है समनर का, WG समनर। समनर ने 2 प्रकार के समूहों के बारे में बात किया। पहला इन ग्रुप, जिसको हम अंतर समूह कहते हैं। दूसरा आउट ग्रुप, जिसको हम बाह्य समूह कहते हैं। ये 2 प्रकार के ग्रुप हैं जिन्हें सामाजिक दूरी तथा सदस्यों में घनिष्ठता के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली हम इन ग्रुप की बात करें या अंतर समूह की बात करें, जिन समूहों के साथ व्यक्ति पूर्ण एकात्मकता स्थापित करता है, उन्हें उसका अंतर समूह कहा जाता है। अंतर समूह के सदस्य के मध्य अपनत्व की भावना पाई जाती है। वे अंतर समूह के सुख को अपना सुख और दुख को अपना दुख समझते हैं। समूह का अस्तित्व सदस्य स्वयं का अस्तित्व मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भावात्मक संबंधों द्वारा बंधे हुए होते हैं। प्रेम, स्नेह, त्याग, सहानुभूति का भाव स्पष्ट रूप से सदस्यों के मध्य दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए परिवार अंतर समूह का एक चिर परिचित उदाहरण है। अपना गांव, अपनी जाति, अपना धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि अंतर समूह के अन्य उदाहरण हैं। प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय उसका अंतर समूह है। वह अपने देश की प्रशंसा, उसकी प्रगति से प्रारंभ, अगर देश उसका जो है प्रगति करेगा तो उसकी प्रगति भी वहीं से शुरू होगी। इसके विपरीत देश की अवनति या बुराई उसकी स्वयं की बुराई होती है। ठीक उसी प्रकार पड़ोस या जिस प्रशिक्षण संस्थान से का वह सदस्य है, वह व्यक्ति उसका अंतर समूह है। वह उस समूह से विशेष लगाव या स्नेह रखता है। वह ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे समूह की इच्छा होती है। अंतर समूह सदस्यों की दृष्टि में उनका अपना समूह होता है। उसके सदस्य अपना जो है स्थायित्व स्थापित करते हैं। एक समूह के सदस्य के लिए जो अंतर समूह होता है, दूसरे समूह के सदस्य के लिए वह बाह्य समूह होता है। सपोज आज मेरा परिवार है, वो मेरा अंतर समूह है, बट आपके लिए मेरा परिवार बाह्य समूह है। बाह्य समूह की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति बाह्य समूह का उल्लेख अपने अंतर समूह के संदर्भ में करता है। बाह्य समूह में वे या अन्य जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। बाह्य में जो गुण पाए जाते हैं वे अंतर समूह के विपरीत होते हैं। जैसे हम की भावना कम या नहीं होती है। इसमें इस तरह की भावना होती है कि व्यक्ति दूसरों का समूह इसे जो है वह अपना नहीं मानकर दूसरों का समूह मानता है। इसी कारण बाह्य के प्रति सहयोग, सहानुभूति, स्नेह आदि
सर्वथा अभाव होता है। इसके स्थान पर बाह्य की प्रति दूरी, अलगाव, खिन्नता, घृणा, प्रतिस्पर्धा, पक्षपातपूर्ण भावना, यह भावना यदा कदा शत्रुता या बैर के रूप में भी हो सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हम इस पड़ोस के सदस्य हैं लेकिन वो पड़ोस बहुत भ्रष्ट है, गंदा है, वहाँ रहने वाले जानवर से भी गए गुजरे हैं। इनमें वो समूह एक बाह्य समूह है, शत्रु, सेना, विदेश समूह, प्रतिस्पर्धा करने वाले समूह बाह्य समूह या आउट ग्रुप के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम कुले ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, कुले CH कुले, उन्होंने 2 प्रकार के समूह की बात करी। पहला प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी, जिसको जो है हम कहते हैं द्वितीय समूह। अगर मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बताऊं तो वो इस प्रकार है कि चार्ल्स कुले ने जो है CH कुले, चार्ल्स कुले, इन्होंने प्राथमिक समूह की कुछ विशेषता के आधार पर समझाने का प्रयास किया, जो कि विशेषता है प्राथमिक समूह की। पहला शारीरिक समीपता, या हम ये कहें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। प्राइमरी की है क्या है? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। प्राथमिक समूह की ये विशेषता है। प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है। कुले ने आमने सामने का संबंध कहा है। उसी के लिए के डेविस ने शारीरिक समीपता शब्द का प्रयोग किया था। फिर दूसरा है लिमिटेड साइज। इसकी साइज जो होती है लिमिटेड होती है। इसका आकार जो होता है छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है जैसा कि द्वितीय समूह में होते हैं। इसका जो, जैसे हम परिवार है, प्राइमरी ग्रुप है, इसकी साइज छोटी है। तीसरा जो है हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिलेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रिलेशन, संबंधों की लंबी अवधि। संबंधों की घनिष्ठता पर्याप्त रूप से उनकी अवधि पर निर्भर करती है। संबंधों की अवधि जितनी लंबी होगी संबंध उतने ही घनिष्ठ होंगे और प्राथमिक समूह में स्थिरता पाई जाती है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी, ये इसकी प्रकृति है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और भी बात करें प्राइमरी ग्रुप की, तो पहला है नेक्स्ट है लक्ष्यों में सादृश्यता, आइडेंटिटी ऑफ एंड। प्राथमिक समूह के सदस्य लक्ष्यों में सादृश्यता, आइडेंटिटी ऑफ एंड्स। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ये घनिष्ठता का मुख्य आधार सदस्यों में लक्ष्यों या उद्देश्यों में समानता। प्रत्येक सदस्य यह प्रयत्न करता है कि वह अपने लक्ष्यों या हितों को पूरा करने हेतु किसी दूसरे या हितों का हनन या अवहेलना नहीं करता है। नेक्स्ट है संबंध स्वयं साध्य होते हैं। इनके जो संबंध होते हैं वे साधन नहीं, वे स्वयं साध्य होते हैं, एंड्स होते हैं। साध्य होते हैं। रिलेशनशिप इज इन एन एंड इटसेल्फ। प्राथमिक समूह में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उनमें किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्ति करने की भावना निहित नहीं होती है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक समूह में संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं, अपितु संबंध ही अंतिम लक्ष्य
होता है। फिर बात करते हैं हम संबंध जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। संबंध जो हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। रिलेशनशिप इज पर्सनल। प्राथमिक समूह में सदस्य एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, इसी कारण संबंधों में आडंबर या दिखावा नहीं होता है, न ही इनका हस्तांतरण किया जाता है। संबंध अवैयक्तिक तथा औपचारिक नहीं होते हैं, वरन व्यक्तिक और घनिष्ठ होते हैं। फिर इम्पोर्टेंट बात करते हैं संबंध सर्वांगीण होते हैं या संबंध स्वजात होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और इंक्लूसिव होते हैं। कैसे होते हैं संबंध? एक तो सर्वांगीण होते हैं और दूसरा स्वजात होते हैं। प्राथमिक समूह में कार्यों में हर एक सदस्य संपूर्ण हृदय या इच्छा से भाग लेता है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते पहचानते हैं, अतः एक सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति जागरूक होता है। सभी सदस्य आपस में मिलकर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए समूह में प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध सर्वांगीण होते हैं। प्राथमिक समूह के संबंधों का विकास अपने आप होता है, स्वतः होता है। प्रत्येक सदस्य के साथ दूसरे सदस्य को जो संबंध होता है उसका आधार होता है स्वयं की इच्छा, उसकी अपनी इच्छा किसी दबाव, प्रलोभन, शर्त पर स्थापित नहीं होता है। व्यक्ति की इच्छा और उसकी प्रसन्नता जो है संबंधों को बनाए रखने में होती है। टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रुप और उसके बाद हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे।